नमस्कार। एमएससी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का जो मुद्दा है, आज जिस पे चर्चा करेंगे वो है यमुना जल समझौता। एक ऐतिहासिक फैसला जो कल आया, यानी 29 जून 2026 को। और भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा जल शक्ति मंत्री के बीच में एक एमओए है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत हरियाणा के से ये जो पानी है वो अब राजस्थान के चूरू जिले तक पहुंचेगा, जिसके तहत राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र के जो 3 जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। इसको हम आज पूरा 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 घटनाक्रम क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यमुना जल समझौता एक ऐतिहासिक फैसला। यमुना जल समझौता है, ये जो यमुना जल समझौता है वो वास्तविक रूप से कितने राज्यों का जल समझौता था? तो यमुना है वो, ये यमुना जल क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरे 5 राज्य, जिसके अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये सभी है। इनके बीच में 12 मई और 1994 को, कब 12 मई 1994 को ये ऐतिहासिक फैसला आया था। और जिसका उद्देश्य क्या था कि यमुना नदी का जो पानी है उसका क्या करना था, उचित बंटवारा करना था। ये यमुना जल क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जो राज्य आ रहे हैं, ये 5 राज्य आ रहे थे और इन सभी का प्रतिशत फिक्स किया गया। राजस्थान को कितना मिलेगा, हरियाणा को पानी कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। और ये जो ऐतिहासिक फैसला कब आया था, 12 मई 1994 को। और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद में आगे जो घटनाक्रम इसमें घटित होता है उसके तहत कि यमुना जल समझौता है जो कितने राज्यों में, 5 राज्यों के अंदर। अब ये 5 राज्य कौन से? देखिए, ये हरियाणा है जहां पर इसका मुख्य केंद्र है। ये उसके बाद में ये हमारा राजस्थान के अंदर यहाँ पर चूरू है। ये चूरू के हंसियावास है, वहाँ तक ये पानी आएगा। और इधर ये हिमाचल प्रदेश है। और ये यमुनानगर, ये यमुनानगर के अंदर जो अभी जो वर्तमान नहर आएगी राजस्थान में चूरू तक, चूरू के क्षेत्र तक आएगी, वो यहाँ से आएगी, ठीक है ना। और वो जिला कौन सा है, यमुनानगर जिला है, जहाँ से हरियाणा के यमुनानगर से राजस्थान के चूरू के जो हसियावास है वहाँ तक ये आएगी। यहाँ पर जो यमुनानगर में एक हथिनी कुंड, क्या इसका नाम है, हथिनी, ये हथिनी कुंड यहाँ पर बैराज है, यानी कि बांध बना हुआ है। और वहाँ से ये जो है पानी लाएंगे यहाँ तक। और ये लाएंगे, पहले इनके पहले ये चर्चा थी कि ये नहरों द्वारा लाएंगे, लेकिन अब इसमें से कह रहे हैं कि 3 पाइप है, वो 3 पाइप निकालेंगे और यहाँ तक पानी पहुँचेगा। और उसके बाद में शेखावटी के 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इनमें इस यमुना जल समझौते के तहत क्या होगी, पानी की सप्लाई होगी। अब जो शुरू में यानी कि 12 मई 1994 को जब यमुना जल समझौता हुआ, उसके तहत 5 राज्य, उसमें पानी का प्रतिशत क्या क्या था, तो उसमें हरियाणा था, तो हरियाणा मुख्य केंद्र है, तो उसको उस पानी की सप्लाई सबसे ज़्यादा, कितने, 40.6%। उसके बाद में दूसरा मुख्य पार्टनर कौन था, उत्तर प्रदेश, और उसको 35.1% की सप्लाई। और राजस्थान के हिस्से में आया था उस समय कितना, 10.4%, यानी कि जितना कुल जल है उसका कितना, 10.4%। और उसके बाद में दिल्ली, और लास्ट में सबसे कम किसमें, हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी कि राजस्थान के, अब देखो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि राजस्थान के यमुना जल समझौता 12 मई 2014 को जो ऐतिहासिक फैसला आया था, उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना था, वो था 10.4% था, ठीक है। आगे चलते हैं इसी घटनाक्रम में आगे। अब देखिए, राजस्थान के लिए यमुना जल समझौते का जो पानी था, जो हिस्सा था, वो 1994 इस समझौते के तहत जो है हर वर्ष यमुना के जल का हिस्सा है वो क्या किया,
तय किया गया था। अब ये 12 मई 1994 को फैसला तो आ गया, लेकिन उसके बाद में इतने वर्ष तक, यानी कि वर्ष 2026 तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई, लोगों ने प्रयास किए, सरकारों ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन ये हकीकत की धरातल पर वास्तविक रूप से इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब उसके पीछे कारण क्या? तो उसके पीछे मेन रूप से कारण यही है कि नहरें बनानी थी और पाइपलाइन है उनका जो निर्माण करना था वो हो नहीं सका। उसमें राजनीतिक भूमिका भी रही होगी हर राज्य की, राजस्थान की, उधर हरियाणा की। तो इस कारण से ये चीज़ है, और इस कारण से शेखावटी क्षेत्र है वो पानी से क्या रह गया, कुल मिलाकर क्या रह गया, वंचित रह गया। अब देखिए आगे, यमुना जल बंटवारा है ये कितने वर्ष बाद में हो रहा है? 2014 को छोड़ो और अब वर्तमान में 2000, ये है 32 वर्ष बाद में राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये एक एमओयू हुआ है, जो कब है, 29/6/2024 को, जो इसके ऊपर क्या, यानी कि कल इस पर क्या हुए हैं, यमुना जल जो राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, और उस पर क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, और इसमें हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन? एक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, भजनलाल शर्मा, और दूसरे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और तीसरे हैं आपके जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। इन सभी ने, जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार के, इन सभी ने जो है दिल्ली के अंदर कर्तव्य भवन, ये कर्तव्य भवन किसका नाम है? कर्तव्य भवन भी एक नया नाम ही आया है, जो औपचारिक रूप से, या फिर हम कहें कि जो ये जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद में जो नाम परिवर्तन हुए हैं विभिन्न, जैसे कि राजभवन का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, और उसी पास ये केंद्रीय सचिवालय है, उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, कर्तव्य भवन हो गया है। और राजभवन जितनी है वो सभी क्या हो गए हैं, लोक तीर्थ हो गए हैं, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या हो गया है, सेवा तीर्थ हो गया है। तो ये कर्तव्य भवन के में ये समझौता हुआ, और इस समझौते पर साइन करने वाले कौन थे? एक भजनलाल जी शर्मा, दूसरे नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, तथा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर करके और इसको, यमुना जल बंटवारे को क्या है, हकीकत के धरातल पर लाया। अब देखिए यह कहाँ पर है, कर्तव्य भवन में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये है। इसमें अपर यमुना बेसिन, यानी कि ऊपरी जो यमुना है उस बेसिन के का जो जल है वो, जो मानसून जब अब जुलाई में शुरू हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा मानसून, उस समय जो पानी है वो दुनिया भर का वेस्टेज जाता है। उस पानी को, वेस्टेज का उपयोग करने के लिए, यानी अपर यमुना बेसिन का जो जो सतही पानी होगा, पीने के लायक होगा, उस पर ये MOU हुआ है, और जिसके अंदर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन, CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, भजनलाल जी शर्मा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, नायब सिंह सैनी। इन सभी ने कल इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए इस परियोजना के निर्माण एवं संरचना के लिए राजस्थान और हरियाणा, देखिए ये यमुना जल समझौता हुआ है वो सिर्फ राजस्थान और हरियाणा के बीच में, ठीक है। और इसमें है, इसके लिए क्या किया है, निर्माण और संचालन, यानी कि एक तो अभी निर्माण होगा, पाइपलाइन वगैरह जो पूरी बड़े बड़े पाइप बिछाए जाएंगे, उसके निर्माण और संचालन के लिए एक राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर SPV का गठन किया गया है, ठीक है ना। इसका जो किया जाएगा उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और बाद में इसका करेंगे। अब इसके बाद में इसकी बोर्ड की संरचना, यानी इसके अंदर कौन कौन होंगे, तो देखिए जाहिर सी बात है कि हरियाणा है तो हरियाणा, दूसरा राजस्थान,
और तीसरा केंद्र, ये तीनों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जो बोर्ड बनेगा ना उसके अंदर। अब बोर्ड का कार्य क्या होगा, वो करेगा क्या? तो बोर्ड का कार्य होगा डीपीआर के आधार पर पाइपलाइन है वो डालने और अन्य निर्माण के साथ ही बाद में जो संचालन और रखरखाव वो करेगा। ये बोर्ड जो बनेगा उस बोर्ड का कारण क्या होगा, एक तो डीपीआर निकालनी है पाइपलाइन वहां तक, यानी कि हथिनी कुंड हरियाणा से चुरू के होशंगा हसियावास तक जो ये पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी उसके लिए क्या निकालनी, डीपीआर निकालनी। बाद में उसका निर्माण, और निर्माण हो जाने के बाद में अब इस पानी का संचालन और रखरखाव वो सभी जिम्मेदारी इस बोर्ड की होगी, और जिसका नाम क्या है, यमुना हरियाणा यमुना वाटर राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एचपीवी इसका नाम होगा। अब देखिए इन इलाकों में, यानी कि राजस्थान के कौन कौन से इलाके हैं जिनको ये पानी मिलेगा। अब राजस्थान के अंदर सीकर, आप देख लीजिए, ये रहा सीकर, ठीक है। उसके साथ में चूरू, ये रहा चूरू, और झुंझुनू, और ये ऊपर रहा झुंझुनू। ये राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है, और यहाँ पर ये राजस्थान के लाभान्वित होने वाले जिले हैं। ये 3 जिले हैं जो राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के लाभान्वित होने वाले जिले कितने, 3। अब इसके साथ में हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्र, ये राजस्थान के टच में है। तो ये 2 आगे कौन सा, ये फतेहाबाद आ गया और ये आ गया भिवानी। तो हरियाणा से कितने हो गए, हरियाणा से 2 जिले और राजस्थान से 3, यानी इस ये आपका हो गया यमुना जल समझौते के तहत यमुना नगर से जो हथिनी कुंड है, यमुना नगर जिला है, वहां से यमुनानगर जिले से ये यमुनानगर में हथिनी कुंड है। यहां से ये जो नहर निकलेगी वो यहाँ जाएगी चूरू के अंदर, और चूरू में जो है क्या नाम है उसका, हंसियावास। क्या नाम है, हंसियावास। ये यहाँ तक जो नहर पहुंचेगी, और इससे जो, अब ये नहर नहीं पहुंच रही, यहाँ से वो पाइपलाइन निकालेंगे, क्योंकि नहर के द्वारा पानी है वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसे के अंदर ये, इसके अंदर यहाँ जो पाइपलाइन आएंगे वो फतेहाबाद में भी जाएंगे, इधर भिवानी आ जाएंगे। अब चूरू में आएंगे तो यहाँ से पाइपलाइन सीकर जाएंगे और झुंझुनू जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान के 3 जिले और हरियाणा के 2 जिले, इस प्रकार से कुल कितने हो गए, ये हो गए कुल 6 जिले हैं जो राजस्थान और हरियाणा दोनों के। 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5 है ये जो जिले, वो इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। और ये निर्णय कब आया है, 29 जून 2026 को। और अगर पहला पूछा जाए कि इससे पहले ये जो जल समझौता हुआ था तब वो कब हुआ था, तो हुआ था 1994 के अंदर। उसकी तारीख क्या थी, 12 मई थी, ठीक है। और उस समय अगर पूछा जाए उस समय हरियाणा का और इन सभी का प्रतिशत कितना था, तो उसमें राजस्थान का अगर पूछा जाए तो 10.4% था, और हरियाणा अभी करंट में है तो 40.6, सबसे ज़्यादा भागीदारी हरियाणा की थी। अब देखिए इसके बाद में, तो अब देखिए अब ये है मानसून काल। कौन सा, मानसून काल। अब जो मानसून काल है ये कब, अब देखिए देखो ये जून महीना चल रहा है और जून महीने के अंदर अभी तक वर्षा का कोई पता नहीं है। तो जून महीना जैसे ही समाप्त हो रहा है उसके बाद लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वो राजस्थान में और हर जगह लगभग क्या होता है, मानसून काल कहा जाता है। और अक्टूबर में तो मानसून प्रत्यावर्तित हो जाता है, यानी मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। तो ये जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का समय है, और इसके अंदर पानी है जो नहरों में वगैरह में सभी आएगा। तो उस समय राजस्थान को कितना, 580 MCM पानी है वो यमुना नहर से 3.6 डायामीटर की 3 भूमिगत, ये एक जो प्रत्येक है कितनी, 3.6 डायामीटर की यह 3 भूमिगत पाइपलाइन है, इसके माध्यम से इसके जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि मानसून काल के अंदर, कब, मानसून काल में जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक कितना पानी, 580 MCS पानी पहुंचाया जाएगा। कितनी नहरों के द्वारा, 3 जिले हैं और नहरें भी, मतलब पाइपलाइन भी कितनी है, 3 है, और इनकी कितना है, 3.6 डायामीटर इनकी जो है जो गेज हो गई, ठीक है ना। अब इस समझौते के बाद में अब ये पानी है इसकी प्यास बुझाने में
और भूजल स्तर बढ़ाने में भी क्या होगा, इसका उपयोग होगा। वह यही है कि जब पानी जाएगा तो पानी की लोगों की जो 3 जिले हैं शेखावटी के, वो वहाँ पर पानी और भूजल स्तर दोनों ही बढ़ेगा। अब अब देखिए ये इसमें एक नया प्रयोग किया जाए। पहले, इससे पहले क्या था, अगर पानी कहीं पहुंचाना तो नहरों के द्वारा पहुंचाया जाता था, फिर उसके माध्यम से आगे पाइपलाइन छोटे छोटे निकाले जाते। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि क्या हो गया, अंतर्राज्यीय। तो अब ये जल समझौता है वो इस बात में ऐतिहासिक है कि भविष्य में कोई अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक आदर्श मॉडल हो सकता है। कौन सा, ये जो अपना है यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा का। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसने इसकी जो डीपीआर है वो किसको भेजी है, केंद्रीय जल आयोग को। अब इसके बाद में एक बात और, 3 और परियोजनाएं बड़ी बड़ी चल रही है। एक तो चल रही है किसायू, एक है लखवार और रेणुका जी। इनसे भी जो पानी आएगा ना, वो भी पानी इसी जो राजस्थान के हिस्से का पानी होगा। इन जो ये बड़े बड़े बांध है, इनसे जो पानी आएगा वो भी पानी आएगा किनसे, इसी पाइपलाइन के जरिए से राजस्थान पहुंचेगा। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मानसून काल में राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, 580 MCS पानी मिलेगा। ठीक है। और ये जो समय क्या होगा, जुलाई से अक्टूबर तक का। और उसके बाद में अगर ये जो जल समझौता है उसको एक अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा 3 और परियोजनाएं हैं जो बांध परियोजनाएं हैं, कि एक तो किसायू, एक लखवार और एक रेणुका जी। ये भी है, इनका पानी भी जो होगा वो राजस्थान आएगा, वो भी इन्हीं पाइपलाइनों के माध्यम से आएगा। अब MOA, यानी ये जो MOA हुआ है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि पहली तो पानी की मात्रा। तो पहला तो आपको बता दिया मानसून काल। मानसून काल क्या है, अभी कब, जून के बाद वाला, जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का समय है। कौन से, जून से जुलाई से अक्टूबर तक का समय। इस जुलाई से अक्टूबर तक कितना पानी मिलेगा राजस्थान को, तो वो मिलेगा 580, ये 580 MCM, मतलब 577 और लगभग के बराबर है। अब ये हथिनी कुंड से आएगा और कितने ये क्यूसेक हो जाएगा, 1917 क्यूसेक। अब इसके बाद में अतिरिक्त पानी, इसके अलावा ये जो ऊपरी यमुना का जो बेसिन है ना, उसका जो प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसके अंदर 3 बांध किसायू वगैरह वो 3 नीचे दे रखे हैं, वो जो अतिरिक्त पानी आएगा वो भी गैर मानसून काल में, यानी कि जुलाई से और अक्टूबर के बाद के काल में भी यहाँ से कितना पानी मिलेगा राजस्थान को, 201 MCS पानी और मिलेगा। यानी ये 580 MCS मिलना ही है। उसके बाद में ये 201 MCM एक अलग से पानी और राजस्थान को मिलेगा। जो ऊपरी यमुना बेसिन का जो पानी के प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरा जैसे ही होगा, तो ये भी जो है धरातल पर इसका भी वो कार्य शुरू हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान की जो पाइपलाइन है वो हथिनी कुंड बैराज है जो यमुनानगर में है। ठीक है। और राजस्थान के कहाँ तक, चूरू के हसियावास तक। ठीक है ना। अब इसकी कुल दूरी कितनी है, ये 295.5 किलोमीटर लंबी है। और ये भूमिगत पाइपलाइन है। जैसे कि अपने क्या है, अपने जो शुरू होने जा रही है रिफाइनरी 4 जुलाई को, और उस दिन राजस्थान के 3 जगहों पर, एक जोधपुर एयरपोर्ट, एक पचपदरा के अंदर रिफाइनरी, और तीसरी जयपुर के अंदर जो मेट्रो, उन तीनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। तो अब इसके अंदर ये जो कुल लंबाई कितनी है, 295.5 किलोमीटर की लंबी है। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो कुल कितनी बताई जा रही है, 34,102 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, ये आ गया यमुनानगर जिला और उसका ये हथिनी कुंड बैराज कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और यहाँ से ये निकलेगी और यहाँ से आते आते ये पहुँच गई, ये अपना ये चूरू जिला। और चूरू का ये क्या है, हसियावास जो है भाई, जो जहाँ पर इस पानी को स्टोरेज किया जाएगा। फिर यहाँ इनको नहर भाई जो छोटे 3 पाइप है, उन पाइपों के द्वारा 3 जिलों के अंदर, चूरू,
सीकर और झुंझुनू में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी में और लास्ट। और इस परियोजना का पूरा आर्थिक व्यय, अब ये है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये समझौता भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो व्यय आएगा उसका खर्चा कौन करेगा। देखिए, पानी किसको चाहिए? राजस्थान को। तो सीधी सी बात है कि इसका पूरा पूरा व्यय है वो राजस्थान सरकार करेगी। ठीक है ना, ये जितना भी खर्चा आएगा सभी का सभी कौन करेगा? वो राजस्थान सरकार है इस पर खर्च करेगी। और इसमें राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? ये शेखावटी क्षेत्र का चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, और ये चूरू में क्या आ गया? आसियावास आ गया, जो कौन सी तहसील के अंदर है? राजगढ़ तहसील में है। और ये आएगी कहाँ से? ये आएगा यहाँ से, हथिनीकुंड हरियाणा से। ठीक है, और इस प्रकार से आज का अपना ये यमुना जल समझौता का जो करंट का टॉपिक है वो पूरा विस्तारित रूप से, और इसमें जितने भी प्रश्न बनने हैं वो सभी है वो इससे बाहर कंपटीशन के हिसाब से और कोई नहीं जाएगा।